लेक्चर 12 है हमारा कंप्यूटर की मेमोरीज पर। इसमें हम रैम रोम और कैची मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पीपीएससी की सीरीज है हमारी, इसमें हम कंप्यूटर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। पास पेपर्स के 2021 से 23 तक के जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज आए हैं पेपर्स में, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन रीड ओनली मेमोरी। तो जो भी रेलेवेंट एमसीक्यूज पास पेपर में पूछे गए उनको देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इनका। मेमोरी बेसिकली तीन टाइप्स की होती है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैची मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, जिसको अभी हमने पढ़ा। एक तरफ हमने कैची का पढ़ा, कैची के बारे में भी देखेंगे। तो रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो बेसिक नीड है, नागुजीर है लैपटॉप कंप्यूटर के लिए। इसके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता। जबकि सेकेंडरी मेमोरी, फॉर एग्जांपल सीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क नहीं है, कोई इशू नहीं, लेकिन वो कंप्यूटर में जो स्टोरेज के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन कंप्यूटर की वर्किंग में एज सच ये हेल्प नहीं करते। जबकि रैम और रोम कंप्यूटर की वर्किंग में हेल्प करते हैं। रोम की और भी टाइप्स हैं, जिस तरह पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो पीपीएससी में एक मतलब पूछ लिया था उसने, ई पी रोम से क्या बनता है, तो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसी तरह एम रोम मतलब मास्क्ड रोम, या फिर पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। इसी तरह ये लास्ट में है ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें और डिफरेंस देखते हैं कि रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। टेम्पोरेरी रैम टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए होती है, जबकि जो रीड ओनली मेमोरी है उसकी स्टोरेज परमानेंट होती है। किस तरह होता है ये? ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में एक वर्ड की फाइल है। अब जो वो वर्ड की फाइल है, अगर जैसे ही जैसे हम उसको ओपन करते हैं, तो उसमें वो रोम उस वक्त तो वो रोम में होती है, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रोसेस करते हैं, तो वो बेसिकली प्रोसेस रैम से होता हुआ सीपीयू में जाता है। जब तक अभी इंस्टार्ट वो टेम्पोरेरी होता है, वो शॉर्ट होता है। अगर हमारा कंप्यूटर फौरन से बंद हो जाए, हमारी जो चेंजिंग है वो रैम के अंदर है, और कंप्यूटर फौरन से बंद हो जाए तो वो डिसअपियर हो जाता है, हमारा डाटा लॉस हो जाता है। डाटा विल गेट लॉस्ट इफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि वो रैम में था। लेकिन 10 मिनट गुजरने के बाद वही चेंजिंग जो हमने एक वर्ड की फाइल में की है, वर्ड या पावर पॉइंट की फाइल में चेंजिंग की है, तो वो रोम में चले जाने के बाद, या हम कंट्रोल एस दबा दें, या 10 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक रोम में चली जाती है, तो वो डाटा लॉस नहीं होता। तो इसीलिए रैम को कहते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये थोड़ी देर रहती है उसके बाद खत्म हो जाती है, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल है। आप खुद देखें, जैसे हमने कोई वर्ड की फाइल में कोई पैराग्राफ लिखा, तो वो वोलेटाइल है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होके कहाँ आ जाएगा? रोम में। ये थोड़ा डिफरेंस है। इसको बिल्कुल आप ऐसे देखें कि ये सीपीयू है। सीपीयू वो जगह है जहां पर प्रोसेस होना है, कोई चेंज लेकर अगर हम आ रहे हैं, या हमने पावर पॉइंट को, वर्ड की फाइल को ओपन किया है, तो वो जो अपीयर होगा स्क्रीन पर वो सीपीयू की मदद से होगा। अब हमारा कोई भी डाटा है, हार्ड ड्राइव में है, ड्राइव में या फ्लैश में है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये फौरन से प्राइमरी मेमोरी इसको कैच करेगी। प्राइमरी मेमोरी में ये रोम से होता हुआ रैम पर आएगा, और इसको एक बस बस कहते हैं, वो वो ये कैरियर है बेसिकली इंफॉर्मेशन को, जो कैरी करता है प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू की तरफ। अब सीपीयू इसको ओपन करेगा, तो हमारी जो कोई भी डाटा था वो हार्ड ड्राइव में था, सीडी में था, ओपन जैसे ही किया तो वो प्राइमरी मेमोरी से होता हुआ सीपीयू में ओपन हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल साथ कैची मेमोरी है। तो कैची मेमोरी क्या करती है? इस प्रोसेस को स्पीड अप करती है, इसका ये काम है, स्पीड अप करने का। बाकी वो ओपन जो हमारे सामने स्क्रीन में आया हुआ रैम की मदद से आया हुआ है, जब स्टोर करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो वो रोम से होता हुआ ड्राइव में चला जाएगा। और इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप कौन करेगी? कैची।
मजीद देखते हैं जी, रैम टेम्पोरेरी स्टोरेज है, रोम परमानेंट है। रैम में जो स्टोर होता है डाटा एमबीज में होता है, ठीक है, और जो रोम है वो जीबी में होता है। ऐसे अब तो क्योंकि रैम भी हैवी आने लगी, 4 GB की रैम, 8 GB की रैम, लेकिन ये मैक्सिमम यही होता है। जबकि हार्ड ड्राइव देखें आप, 500 GB की हार्ड ड्राइव ले सकते हैं। रैम वोलेटाइल होता है, रोम नॉन वोलेटाइल होता है, ये समझ लिया। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, नॉर्मल ऑपरेशन में रैम होता है, जबकि रोम यूज फॉर स्टार्ट अप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर को, हम बटन प्रेस करते हैं, कंप्यूटर ओपन होता है, लॉगिन होता है, वो तो सारा काम रोम में हो रहा था। क्यों? क्योंकि रोम के अंदर मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल है, वो स्टोर्ड है, और इसके अंदर डाटा स्टोर्ड है। उस वक्त रैम वर्क नहीं कर रही होती। रैम तब वर्क करती है जब हमारा कोई ऑपरेशन ओपन हो गया तो रैम काम करती है। राइटिंग डाटा इज फास्टर रैम में, जबकि रोम में राइटिंग डाटा इज स्लोअर, होता भी नहीं है बाजू का। ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है, और इसमें देखेंगे रैम की स्लॉट क्या है, रैम लगी हुई है, और यहाँ पर ये रोम है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। रैम की सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट क्या है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या बाइट? तो बाइट तो बहुत छोटा यूनिट होता है, तो मेगाबाइट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट है रैम की। इस तरह ये, अगर हम मेमोरी को देखें तो 8 बिट 1 बाइट बनाते हैं, इसी तरह 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में किलोबाइट्स 1000 किलो बाइट्स होते हैं। तो फिर मेगाबाइट गीगाबाइट बनाते हैं, गीगाबाइट टेराबाइट बनाते हैं। तो ये तो मेमोरी के वैसे यूनिट है। तो उसने पूछा कि रैम का मैक्सिमम क्या होता है? रैम का मैक्सिमम होता है गीगाबाइट। और उसने कहा कि सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट क्या है रैम की? वो है मेगाबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पोरेरी मेमोरी? टेम्पोरेरी कौन सी है? रोम टेम्पोरेरी होती है कि रैम टेम्पोरेरी होती है? हमने अभी देख लिया कि रैम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी ये टेम्पोरेरी होती है, थोड़ी देर के लिए ओपन होती है, उसके बाद डाटा सेव होने के लिए रोम रोम में चला जाता है, रीड ओनली मेमोरी में। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए क्या, किधर से गुजरना पड़ता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरफ से, एक्शन मेथड, ट्रांसफर मेथड, डेंसिटी मेथड? तो री रैंडम यानी कि रैम से होकर ही सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। ये भी हमने अभी पढ़ा था पीछे, जो इमेज बनी हुई थी हार्ड ड्राइव से रैम में जाते हैं। तो जब डाटा सेव होता है तो यानी हार्ड ड्राइव, रैम रोम प्राइमरी मेमोरी से हार्ड ड्राइव सीडी वगैरह में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन नॉट चेंज। कौन सी मेमोरी है जो चेंज नहीं हो सकती, रैम या रोम? तो रीड ओनली मेमोरी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी ये चेंज नहीं हो सकती। विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर? कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, ये भी अभी हमने एमसीक्यूज पढ़ा कि रोम कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। रोम स्टोर्स डाटा, परमानेंटली स्टोर करती है, टेम्पोरेली परमानेंटली स्टोर कर देती है डाटा को। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम, रोम के अंदर जो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फायरवेयर, फॉर्मवेयर या फिर्मवेयर। तो उन प्रोग्राम्स को जो कि रोम के अंदर स्टोर होते हैं, फिर्मवेयर, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी वजह से कंप्यूटर ऑन होता है, उनको फिर्मवेयर कहते हैं बेसिकली। अब हम कैची के 3 से 4 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये कैची मेमोरी है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैची मेमोरी। तो कैची मेमोरी का फंक्शन यही है कि वो प्रोसेसेस को स्पीड अप कर देती है। पुराने कंप्यूटर्स में कैची नहीं होती थी, अब जो नए कंप्यूटर्स हैं उनमें कैची मेमोरी, लैपटॉप्स बेसिकली, उनमें कैची मेमोरी को ऐड किया जाता है। बड़ी एक्सपेंसिव होती है। रैम भी स्पीड अप करती है, रैम जितनी ज़्यादा स्पेशियस होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। इस तरह कैची मेमोरी ऐड कर देंगे तो फिर भी मेमोरी स्पीड अप हो जाएगी। Which file stored in computer that perform functions quickly while browsing?
कौन सी मेमोरी है जो क्विकली फंक्शन करती है ब्राउजिंग के दौरान? तो कैची। अभी हमने पढ़ा कि स्पीडीली काम करती है, फास्टेस्ट काम करती है, तो क्विकली काम करती है, एक ही बात है। जब कोई काम क्विकली करना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? कैची की। कैची देखें, दरमियान में कैची है, एक तरफ सीपीयू एक तरफ रैम। तो जब भी रैम, वैसे रैम का डायरेक्ट कनेक्शन सीपीयू से भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर कैची को अटैच कर दिया जाए दरमियान में, तो जो इंफॉर्मेशन है वो रैम से कैची में आएगी, कैची से सीपीयू में जाएगी। तो ये इसको स्पीड अप कर देती है, इस इंफॉर्मेशन की फ्लो को। कैची मेमोरी एक्ट्स बिटवीन रैम और रोम के दरमियान काम करती है। सीपीयू एक ही वर्ड है, तो सीपीयू और हार्ड डिस्क के दरमियान ये काम करती है। तो दो चीजों को आपस में कैची बेसिकली जोड़ देती है। हार्ड डिस्क में एक डाटा है, और डाटा को प्रोसेस करना है तो सीपीयू में जाएगा, तो उसको लेके कहाँ से जाएगा? रैम, रैम से फिर कैची, तो कैची इन दोनों के दरमियान में होती है। अगेन देखेंगे, ये सीपीयू है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से यहाँ जाने के बजाय ये कैची से होता हुआ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर? द आंसर इज कैची। सेम क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही जी। ओके, अल्लाह हाफिज।